जी महाराज कहने लगे, जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों, कोई काम करने के लिए उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, उस स्त्री को पराये घर नहीं जाना चाहिए। एक स्त्री ऐसी होती है, सुबह से शाम तक 90 घर की खबर नहीं लेती जब तक रोटी नहीं पचती। एक स्त्री ऐसी होती है, डाक घर से ज्यादा काम करती हैं। तुम कुछ कह दो, 2 मिनट में पूरी कॉलोनी में बता दें। जो स्त्री सुबह से 10 घर में भी खबर लेती है, वह स्त्री अपने घर का मोक्ष नहीं कर सकती। पराये घर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जिस स्त्री के पति परदेश या किसी काम से रहते हों, उस स्त्री को माता पिता का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। अभी हाल में ही पंजाब में मैंने कथा करी, वहां के भक्तों ने पूछा कि महाराज जी, स्त्री के लिए माता पिता कौन से हैं? जन्म दिया है वो है, या पति के माता पिता जो मिले हैं, जिसका नाम सास और ससुर बोलते हैं, वो हैं? बड़ा विषय हार्ड है। मैंने कहा कि जिन माता पिता ने उनको जन्म दिया वो मलमूत्र से दिया था, और जब शादी होकर के दूसरा परिवार उसे मिला तो पति के माता पिता मिले, वो धर्म के मिले। वैसे ससुर का नाम धर्मरूपी पिता है, सास का नाम धर्मरूपी माता है। इनको पहले धर्म लगाया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि ये बहन हमारी कौन सी है, धर्म की। जन्म नहीं लिया माता से, लेकिन मैंने धर्म से मान ली, और धर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। तो मैं सभी माताओं से कहूंगा, जो आपके सास ससुर में धर्म रूपी माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आज उन माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हैं, उसे गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप करने वाले घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। ध्यान से सुनना। आजकल तो ऐसे शिष्य मंत्र ले लिया, पता ही नहीं है कि मंत्र का जाप करना है या नहीं करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है या नहीं करना है। गुरु की आज्ञा पालन करने से भगवान ही मिलेगा। चौथा कारण क्या है? जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों, उस स्त्री को, और मानो कहीं भी बुजुर्ग बैठे हों, उनको झुक करके नमन करना चाहिए। जो इतने कर्म करती है वो माता लक्ष्मी होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।